हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफे ऑफिशियल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 एग्जामिनेशन के लिए टियर 1 अगर आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो कम से कम कितना स्कोर आपको करना होगा। कैटेगरी वाइज हम लोग बताएंगे कि कम से कम कितना आपको स्कोर जो है टारगेट लेके चलना होगा, तब जाकर के आपका एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो सके। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन भी हो चुका है, तो और ज़्यादा आपके पास टाइम मिला है, तो इसका आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं और उसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये टियर 1 जो है फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको टियर 2 के लिए सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेगा। इसका जो रोल है आपका फाइनल मेरिट बनते वक्त, यानी कि जो फाइनल कटअप बनता है उसमें भी ये टियर 1 का मार्क्स आपका ऐड होता है। सो उसी हिसाब से इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना है। टियर 1 में जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको मार्क्स लाने की कोशिश करना है। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। सबसे कम की अगर बात करेंगे, कम से कम कितना आपको लाना होगा, सो उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे 2022 का कटअप। अब 2022 का कटअप मैं क्यों लिया हूँ दोस्तों, देखिए, क्योंकि 2022 में जिस हिसाब से वैकेंसीज थी उसी हिसाब से आपका 2024 में भी वैकेंसीज आई है। तो उसको अगर हम कंपेयर लेके चलेंगे तो थोड़ा बहुत हमें कट ऑफ डिसाइड करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो उसीलिए हम लोग उसको आपको दिखाएंगे एंड उसके बाद 2024 में आपको कितना स्कोर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले देखिए दोस्तों, जो आपका टियर 1 का एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको पता है, 200 मार्क्स का है, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन रहेंगे जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। मेन जो टियर 1 जो आपको क्वालिफाई करना है, यही 200 में से अगर आपको अच्छा मार्क्स लाते हैं तब जाकर के क्लियर होगा। तो चलिए 2022 का, जैसा कि मैं आपको बोला था, 2022 का ओवरव्यू थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो 2022 में देखिए दोस्तों, वैकेंसीज उस समय बात करें तो 4300 के आसपास थी। एंड बात करें टोटल कैंडिडेट्स, उसमें कितने फॉर्म फिल हुए थे, 7,51,000 उस बार आपका फॉर्म फिल हुआ था। एंड टोटल अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 3,02,000 बच्चे जो एग्जामिनेशन दिए थे। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि जो जितने फॉर्म फिल होते हैं उतने ज़्यादा यहाँ पर एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये उस हिसाब से आपका था। एंड अगर इसको देखा जाए उस हिसाब से आपका जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल का और फीमेल का सीबीटी के लिए, जो मतलब टियर 1 का हुआ था उसका। तो उस समय देखिए दोस्तों, जनरल का आपका 115 गया था कट ऑफ 2022 के लिए। एंड ओबीसी की बात करें 102 गया था। एंड एससी की बात करें 79 गया था। और एसटी की बात करें तो 78 गया था। बाकी एक सर्विसमैन का भी यहाँ पर दिया हुआ है। एंड फीमेल की बात करें तो फीमेल का देखिए यहाँ पर यूआर का 126 गया था, ओबीसी का 118, एससी का 95, एसटी का 88। ठीक है, तो ये आपका कटअप गया था 2022 में। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि फीमेल का कटअप इतना हाई क्यों चला जाता है। तो देखिए, आपको भी पता है फीमेल के लिए जो है आपका वैकेंसीज कम रहती है सीपीओ में, जिसके कारण से कटअप जो थोड़ा हाई चला जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2022 का ये चीज़ आपने देख लिया होगा। ठीक है, कट ऑफ आपका 115 से नीचे है मेल में और फीमेल में आपका 126 के नीचे। लेकिन वही फ्रेंड्स, अगर हम आते हैं 2023 में, तो 2023 में आपको पता है वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी थी। 1876 वैकेंसीज थी, जिसके लिए आवेदन भी बढ़ गया। मतलब पिछली बार देखिए 7.51 लाख यानी 7.5 लाख बच्चे थे। एंड इस बार 8 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल कर दिए, लेकिन बैठे 3,35,000 बच्चे। ठीक है, तो अगर 2023 का इस डेटा के हिसाब से देखा जाए कट ऑफ, तो कट ऑफ इस तरीके से था, जिसमें कि यूआर की बात करें 138, समझ रहे, 138 चला गया था। लगभग ये 139 भी मान सकते हैं क्योंकि 0.99 है। तो 139 यूआर का कट ऑफ चला गया था। एंड ईडब्ल्यूएस का 133, ओबीसी का 131, ठीक है, एससी का 110 और एसटी का 109 गया था। तो पिछले साल के अगर देखा जाए 2022 की अपेक्षा देखा जाए तो काफ़ी कट ऑफ हाई चला गया था, क्योंकि वैकेंसीज कम थी एंड बच्चे उससे भी ज़्यादा थे। ठीक है, इस कारण से आपका जो है कट ऑफ थोड़ा हाई गया था। फीमेल का देख लीजिए 143 आउट ऑफ 200, 143 सिर्फ और सिर्फ टियर 1 का कट ऑफ गया था। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन पिछली बार टफ था। लेकिन दोस्तों वहीं हम इस बार की अगर बात करेंगे, ठीक है, ये आपने देख लिया 2023 का। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर 2024 की, तो 2024 में देखिए 4187 वैकेंसी है, यानी कि 2022 की कंपेयर किया जाए तो लगभग यहाँ पर 113 वैकेंसी कम है। लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या, बहुत अच्छा वैकेंसी माना जाएगा। सीपीओ में इतना वैकेंसी होना बहुत बड़ी बात होती है। तो 4187 आपका सीपीओ में इस बार का वैकेंसी है। टोटल कैंडिडेट्स देखिए, आरटीआई मैंने लगाया था, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसको लेकर परेशान भी थे कि आरटीआई आया कि नहीं आया। तो देखिए, अभी तक आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बोला है कि 5 से 6 लाख के आसपास जो है फॉर्म आपका रहने का चांस है, क्योंकि उस समय आपका क्या था कि नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही थी। फोटो सिग्नेचर भी अपलोड नहीं दे रहा था। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तो लास्ट डे पर जाकर के फ़ोटो वगैरह अपलोड किए थे। तो उसके हिसाब से मैं आपको बोलूँ तो लगभग वही 5 से 6 लाख के आसपास में, ज़्यादा ये 6 लाख गया होगा फॉर्म, मुझे लगता है जहाँ तक। हालांकि अभी आरटीआई रिप्लाई जब आ जाएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं है। इसका मतलब है कि फिर से मुझे आरटीआई लगाना होगा। तो मैं फिर से एक बार लगा दूंगा आरटीआई रिप्लाई। तो आरटीआई मतलब लगा दूंगा, उसके बाद उसका रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
तो इस बार मैं मान के चलता हूँ कि 6 लाख बच्चे अगर जाते हैं, मतलब फॉर्म फिल किए होंगे, तो उसका 40 to 45% यहाँ पर अटेंडेंस रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो अटेंडेंस जो है बढ़ते जा रहा है। तो मैं इस बार 40 से 45% के बीच में अटेंडेंस मान के चलता हूँ। तो लगभग मतलब 2.25 लाख बच्चे जो है इसमें अपीयर होने वाले हैं। तो मेन जो कॉम्पिटिशन रहेगा 2.25 लाख बच्चों में आपका होने वाला है। मेरे हिसाब से अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए 2.25 लाख बच्चों में आपका जो कंपटीशन रहने वाला है। तो उसके लिए कितना आपको कट ऑफ जा सकता है टियर 1 के लिए मैं आपको बोलूँगा। कट ऑफ तो नहीं, लेकिन मैं आपको टारगेट स्कोर बता रहा हूँ, कितना आपको टारगेट लेके चलना होगा, तब जाकर के टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। सो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मेल के लिए बात करें अगर, तो जनरल से अगर आप हैं तो 115 प्लस का टारगेट लेके चलिए, ठीक है। सेफ रहेंगे 115 रॉ, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन भी होता है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होती है। तो नॉर्मलाइज करके ये मार्क्स आपका और भी 5 नंबर 10 नंबर बढ़ सकता है। तो आप रॉ मार्क्स इतना लाने की कोशिश कीजिए। जनरल के लिए 115 प्लस, ओबीसी के लिए 105 प्लस, एससी के लिए 80 प्लस, एसटी के लिए 80 प्लस एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 105 प्लस। मेल के लिए, फीमेल की बात करें तो जनरल के लिए 125 प्लस, ओबीसी के लिए 120 प्लस, एससी के लिए 95 प्लस, एसटी के लिए 90 प्लस और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 प्लस। ये मैंने आपको टारगेट स्कोर दिया है, रॉ स्कोर है। अब सोच के देखिए, अगर आप इससे कम स्कोर करने की सोच रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपका मतलब कम कट ऑफ जाए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। लेकिन अगर बाय द वे अगर आपका कट ऑफ हाई चला जाता है, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि एसएससी जो है अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकती है। तो अगर कट ऑफ हाई चला गया तब फिर आप क्या करोगे? इसीलिए जो मैंने आपको बोला, इतना कम से कम स्कोर लाने की कोशिश कीजिए। बाकी आप अपना बेस्ट दीजिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, क्योंकि आपको बेनिफिट होने वाला है फाइनल रिजल्ट जो होता है आउट, ठीक है, जिसमें कि फाइनल मेरिट बनता है। तो उसमें भी टियर 1 का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है। इसीलिए टियर 1 में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। मिनिमम मैंने आपको बोला कि मिनिमम आपको इतना करना होगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स बन पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बताइएगा। बाकी ये वीडियो मैंने आपको बता दिया, इस इतने के आसपास तैयारी लेके चलिए तो दिक्कत नहीं होगा आपको। बाकी देखिए, आरटीआई रिप्लाई का वेट मैं भी कर रहा हूँ और अब मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सो परेशान नहीं हुई आप, जब भी आ जाएगा आरटीआई रिप्लाई मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं आएगा तो मैं उसको अंदर छुपा लूँगा, ऐसा तो नहीं है। जब आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। सो थोड़ा सा आप सब्र कर लीजिए, मैं देखता हूँ आज फिर से एक बार आरटीआई लगाता हूँ, हो सकता है कि दोबारा पे वो रिप्लाई दे दें, ठीक है। तो बाकी दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा आप सभी लोग। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पहले से जुड़े हुए हैं, सो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी और भी कुछ स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है आपको, तो भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने एक स्टडी मटेरियल के नाम से अलग सा एक ग्रुप बना दिया है, जिसमें कि मैं इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल्स है उसको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो आप उसका अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा उसमें, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।